अपने साथी को बचाने के लिए लड़की अपनी छाती में गोली खा लेती है और अपनी जान कुर्बान कर देती है। क्योंकि उसने अपना कर्तव्य और पुण्य पूरा कर लिया होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद वह अधोलोक पहुंचती है, जहां यमराज उसे 5 दिनों के लिए यांग लोक में लौटने की अनुमति देते हैं ताकि वह अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। लेकिन जब वह घर लौटती है तो सबसे पहले उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जिससे वह बचपन से अपना सब कुछ मानती आई है। वही चाचा, वही संरक्षक और वही सबसे करीबी इंसान। 8 साल की उम्र में सीमा पर मिशन के दौरान उसके माता पिता शहीद हो गए थे और तभी उसके पिता के इस मित्र ने उसे अपने घर लाकर पाला। अंधेरे से भरी उसकी दुनिया में वही आदमी उसकी एकमात्र रोशनी था। हर बार जब वह बुरे सपनों में रोती तो वही सबसे पहले उसे बाहों में भर लेता और कहता, मैं हूं, डर मत। दोस्तों के बुलाने पर भी वह बाहर नहीं जाता, सिर्फ इसलिए कि लड़की को अंधेरे से डर लगता था। ये बिना शर्त प्यार और भरोसा पूरे 10 साल तक चला। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब लड़की पहली बार किशोरावस्था में पहुंची। एक दिन अनजाने में उससे गलती हो जाती है और वह शर्म से टूट जाती है। लेकिन उस आदमी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि नरमी से समझाया कि यह हर लड़की के जीवन में होने वाली स्वाभाविक बात है। मगर उसी दिन से उसने लड़की से दूरी बना ली, उसके लिए अलग कमरा तैयार कर दिया और वही दूरी लड़की के दिल में कुछ और बनकर उतरने लगी। 18 साल की उम्र में जब उनके बीच कोई खून का रिश्ता भी नहीं था, लड़की एक पल के भावनात्मक बहाव में सीमा लांघ बैठती है, लेकिन बदले में उसे जो मिलता है वह ठंडी और निर्दयी फटकार होती है। मैं तुम्हारे माता पिता का दोस्त हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अपनी रेखा खींचने के लिए वह आदमी बुद्ध के द्वार में लौट जाने का फैसला कर लेता है और उससे कहता है कि वह उसके बारे में कोई अवास्तविक सपना न देखे। यह सवाल कि उसने अपने माता पिता की विरासत क्यों जिंदा नहीं रखी, लड़की के दिल में गहरे जख्म की तरह उतर जाता है। खुद को साबित करने के लिए लड़की कॉलेज एंट्रेंस पास करती है, पुलिस यूनिवर्सिटी जाती है और 7 साल बाद एक बेहतरीन अंडरकवर पुलिस अफसर बनती है। आखिरी मिशन में वह सीमा पर अपराधी गिरोह को खत्म कर देती है, लेकिन उसी मिशन में शहीद हो जाती है। मरते वक्त उसके जहन में सिर्फ वही आदमी होता है। मौत के बाद जब उसे 5 दिन लौटने का मौका मिलता है तो उसे एहसास होता है कि यह मौका इनाम नहीं बल्कि आखिरी घाव है। जब वह घर आती है तो आदमी यह तक नहीं देख पाता कि उसकी छाती में गोली का घाव है, बल्कि उसे सीमा से भागा हुआ सिपाही समझ बैठता है। तभी वह अपनी मंगेतर को उसके सामने पेश करता है, वही लड़की जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और बताता है कि 5 दिन बाद सगाई है। ये सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। उसे लगता था कि माता पिता की विरासत जिंदा करके वह उसे गर्व महसूस कराएगी, लेकिन अब सब कुछ एक तरफा मोह लगने लगता है। वह अपने बचे हुए 5 दिनों का इस्तेमाल खुद को पूरी तरह छोड़ देने के लिए करने का फैसला करती है। कमरे में लौटकर वह उन सारी चीजों को समेटने लगती है जिनमें उसकी यादें बसी थीं।